हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और मज़ेदार कहानी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे पड़ोसी ने मेरा जी बहलाया। ये कहानी आज से 2 साल पुरानी है। मैं एक शादीशुदा लड़की थी। इस शादी को 1 साल हो गया था, मगर मुझे अपने शौहर से ज़रा भी मोहब्बत नहीं थी और ना ही वो मुझसे मोहब्बत करते थे। वो दिन भर मज़दूरी करता और रात को थका-मांदा आकर सो जाता। मैं सारी रात हसरत से आंसू बहाती रहती और देखने में भी वो बिल्कुल भी मेरे काबिल नहीं था। मैं तो इतनी हसीन थी कि किसी का दिल भी मुझ पर झट से लट्टू हो जाता। मेरी कोई औलाद नहीं थी और इस पर सब मुझे कसूरवार ठहराते, जबकि हकीकत में ये मेरा नहीं, मेरे शौहर का कसूर था, क्योंकि वो मेरा शौहर नामर्द था। इससे बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं था। मैं दिन रात अपनी किस्मत को कोसती रहती, मगर हर मसला का एक ना एक दिन हल ज़रूर निकलता है। दोस्तों, मैंने अपनी बिल्ली पर कपड़े धोते हुए एक दिन सोचा, तो मुझे अपने पड़ोस के लड़के नदीम का ख्याल आया। नदीम 22 साल का एक हैंडसम लड़का था और हमारा पड़ोसी भी था। उसके घर की दीवार हमारे घर के साथ जुड़ी थी। मैं कई बार जब छत पर कपड़े टांगने जाती तो अपने सहन में नदीम को सोया हुआ पाती और मुझे देखकर वो मुस्कुरा देता और मैं भी उसे एक स्माइल पास कर देती। बस दोस्तों, मैंने इसी दिन सोच लिया कि अब नदीम से ही अपने सहराओं को दरिया में बदलवाऊंगी। बस फिर मैं कोई तरतीब सोचने लगी। दिन के वक्त ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरी सास हर वक्त घर पर ही होती थी। मेरे शौहर तो काम पर चले जाते थे, मगर मेरी सास बहुत तेज थी। उससे बचना काफ़ी मुश्किल काम था। तो रात के अंधेरे में ही ये काम हो सकता था। और फिर उस रात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। रात को ही तो मैं चुपके से उठी। मेरी शौहर गहरी नींद में खर्राटे मार रहा था। मैंने अच्छी तरह देखा, वो गहरी नींद में ही थे। मैं उठकर कमरे से बाहर आई और बाहर से कमरे को कुंडी लगा दी। मेरी सास का कमरा अंदर की तरफ था। सुन के बाहर आने का कोई चांस नहीं था। मैं बाहर बरामदे में गई और एक कुर्सी पर चढ़कर पड़ोस के दीवार के पार झांका। बाहर बरामदे में नदीम चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरी सरगोशी में उसे आवाज़ दी तो वो चौंक गया और फिर इधर उधर देखते हुए मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ, सब खैरियत है ना? मैंने अपनी नज़रों से अपनी तमाम ख्वाहिशात उसके सामने रख दी और अपने होठों को अपने दांतों में दबाते हुए कुछ इस अंदाज से देखा कि वो सारी बात समझ गया। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया और वो दीवार फैलाकर कर अंदर आ गया। हमारा एक स्टोर रूम था। हम उसमें चले गए और दरवाजे को कुंडी लगा ली। उसने आते ही मुझे पकड़ लिया और मेरे होठों को करने लगा और बोला, कब से तुझे छत पर देखकर मेरा दिल मचलता था और मेरा घोड़ा तरसता था, पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, कैसे बताती, शर्म आती थी ना? तो बोला, चल अब बेशर्म हो जा। और ये कहकर उसने खुद को और मुझे लिबास की कैद बंदिशों से आज़ाद कर दिया। उसका 7 इंच का घोड़ा देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरे शौहर का खिलौना कितना छोटा था उसके सामने, और मैं कितनी बदकिस्मत थी, इस सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। नदीम ने ये बात नोट कर ली और बोला, चल रो मत और इस घोड़े की खुल कर खिदमत कर, जैसे आज खुल कर पानी पिला। आज से ये तेरा पालतू है। ये सुनकर मुझे जोश आ गया और मैं घोड़े को खूब दिल लगाकर प्यार करने लगी। और फिर उसने भी मेरी बिल्ली को बहुत प्यार किया। और फिर जब उसका घोड़ा मेरी बिल्ली में दाखिल हुआ तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस अमल के हकीकी एहसास को महसूस किया और इसकी लज्जत से खुल कर लुत्फ़ उठाया। और सारी रात हमने ये खेल जारी रखा। 2 घंटे जी भरकर एक दूसरे के अंदर समाये रहने के बाद हम अलग हुए। और फिर हमें जब भी मौका मिलता हम ये खेल खेलते। और इस तरह दोस्तों, मैं फिर से हंसी खुशी रहने लगी और आज भी ये खेल जारी है।
تو دوستوں کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو دوستوں ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔